मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो, हाई कमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सबेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई। 2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहां है, एनडीएमसी भी यहां है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, इसकी फाइलें भी उपलब्ध है और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए थे। क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। अब एक करे बगैर हम कैसे निगम चलाएंगे? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग हैं। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत बड़े हिस्से पर है और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे।
आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है। क्या ज्यादा कर लिया? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना। कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए। चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया। मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहां अरे मैं बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, अब एक ही होते हैं ना। ना एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 थे, वो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठ। आप नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया, विपक्ष के कुछ मित्रों ने, कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की। तो मेरा इतना ही पूछना है, 272 कैसे तय की थी? इतनी ही बात मैं करता हूं भाई। वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा किया है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहां 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया है। मैं जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगोई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगोई साहब कहां रहते थे उस वक्त, यहां थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते थे, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा है। 130 करोड़ की आबादी को